नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका 2023-24 वाली नई वाली। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विषय का कक्षा 8वीं का पंचदशा पाठा कूट श्लोका। इसके प्रश्नोत्तरों को हम पूरा करेंगे। इसके पिछले पाठों के वीडियो हमने चैनल पर उपलब्ध करा दी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके सभी विषय की संस्कृत, अंग्रेजी, गणित की वीडियो आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कृष्णमुखी शब्दे विशेषणम अस्ति। कृष्णमुखी में कौन सा विशेषणम है? कौन सा विशेषण है? यहाँ कृष्ण जो है वो विशेषण है, तो मुख कैसा है? कृष्ण के समान। आगे है, चंद्रमा शब्द से समानार्थी अस्ति, यानी चंद्रमा शब्द का समानार्थी, तो इसका सा नंबर का ऑप्शन सही होगा, शशि। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है शशि। आगे निर्देश है, एक पदेन उत्तरम लिखना है, हमें एक पद में लिखना है। पनंगः पनंगः किमक्षन्ति। पनंगा का अर्थ होता है सांप। सांप कहाँ जाने की इच्छा करता है? तो यहाँ इसका आंसर है बिल। ठीक। अगला है, सर्पिण्यः कति जिह्वः, यानी नागिन के कितनी जीभ होती हैं? इसका आंसर है द्वि, यानी 2 जीभ होती हैं। पांचवा प्रश्न है, शीतल वाहिनी का, यानी शीतल वाहिनी कौन है? तो इसका आंसर है गंगा। छठवां प्रश्न है, एकोनविंशतिः स्त्रीणाम स्थानार्थम कुत्र गतः। तो इसका आंसर होगा नर्मदा। जो 19 यानी 19 जो स्त्रियां थी वो कहाँ गई थी? तो गंगा स्नान के लिए गई थी, तो नर्मदा स्नान के लिए गई थी। कुत्र का था, तो इसका आंसर है नर्मदा। ठीक, नर्मदा में स्नान करने के लिए गई थी। आगे है, कहा एक चक्षु कौन एक आंख वाला है? तो इसका आंसर है शुचि एक चक्षु भवती, यानी सुई जो है वो एक आंख वाली होती है। आठवां प्रश्न है, बहुव्रीहि समासानुसारेण लोकनाथः का, यानी बहुव्रीहि समास के अनुसार लोकनाथ कौन है? तो इसका उत्तर है बहुव्रीहि समास अनुसारेण लोकनाथः भिक्षुकः। भिक्षु जो भिखारी है वो बहुव्रीहि समास के अनुसार लोक का नाथ। आगे है नौवां प्रश्न, कातरः युद्धे किम करोति। कातर युद्ध में क्या करता है? कातर यानी दुखी व्यक्ति की युद्ध में क्या करता है? तो इसका आंसर है कातरः युद्धे पलायनम करोति। कातर दुखी व्यक्ति युद्ध से भाग जाता है। आगे है, मृगात किम जायते। मृग क्या देता है? तो इसका आंसर है मृगात कस्तूरी जायते। मृग जो है वो कस्तूरी की सुगंध देता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है साथियों। अब यहाँ लिखा है, षड् समास भेदः परिभाषा सहित लिखत तथा च प्रत्येकस्य समासस्य एकम एकम उदाहरणम अपि लिखन्तु। समास के 6 भेद होते हैं, उनको हमें परिभाषा सहित लिखना है और उनका प्रत्येक का समास का हमें एक एक उदाहरण देना है। तो हमने यहाँ लिखा है तत्पुरुष समास। इसका परिभाषा है, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस्त तत्पुरुषः, यानी प्राय उत्तर पद जिसका प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण दिया है, यहाँ लास्ट में उदाहरण लिखा है, आप देखें हर समास का उदाहरण है ग्राम गतः। दूसरा है दिगु समासः, संख्या पूर्वो दिगु, जिसके पूर्व में संख्या होती है वहाँ दिगु होता है। उदाहरण है त्रिभुवनम। तीसरा है कर्मधारय समास। इसका परिभाषा है सा चासौ कर्मधारय। इसका उदाहरण दिया है नीलोत्पलम। चौथा है द्वंद्व समासः, प्रायणोभया पदार्थ प्रधानौ द्वंद्वः, यानी जिसके दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व है। तो इसका उदाहरण है पितरौ। पांचवा है बहुव्रीहि समास, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समासः, यानी जिस पद के अन्य कोई पदार्थ प्रधान होता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण देखेंगे पीताम्बरा। छठवां है अव्ययी भाव समास, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भावः, यानी जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण है यथा शक्ति। आगे 12वां प्रश्न है, लोकनाथः इति शब्दस्य तत्पुरुष बहुव्रीहि समासयोः आधारेण व्याख्या कुरुत। लोकनाथ शब्द की तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास के आधार पर व्याख्या करनी है। यहाँ पहले हमने श्लोक लिखा है, अहम च त्वं च राजेन्द्र लोकनाथ भुवि भुवापि बहुव्रीहि अहम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। आगे है, एक भिक्षुक यानी एकः भिक्षुकः दरिद्रः महाराजम उद्देश्य ब्रूते, हे राजन राजेन्द्रः अहम त्वं च उभौ अपि लोकनाथौ स्वः अहम बहुव्रीहि भवान षष्ठी तत्पुरुषः लोकनाथः
यस्य सः भिक्षुकः लोकस्य नाथः राजा। यहाँ एक भिखारी राजा को संबोधित करते हुए कहता है कि हे राजन, तुम और मैं दोनों लोकनाथ हैं। तुम मेरी जो लोक हैं वो मेरे नाथ हैं और तुम पूरी पृथ्वी के नाथ हो। इस तरह से मैं बहुब्री समास का उदाहरण हूँ और तुम षष्ठी तत्पुरुष समास के उदाहरण हो। ठीक, इस तरह से साथियों हमने पंचदशा पाठ के प्रश्न उत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।